जनरल आसिम मुनीर ने आर्मी चीफ का ओहदा संभाल लिया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने पुरवकार तकरीब के दौरान पाक फौज की कमान जनरल आसिम मुनीर के सपुर्द कर दी। पाक फौज की कमान की अलामती छड़ी नए तैनात होने वाले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले की गई। सुबुकदोश आर्मी चीफ ने अपने जानशी को गले लगा लिया। फौजी बैंड्स की खूबसूरत धुनों में एजाजी गार्ड्स के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने एजाजी गार्ड्स का मुआयना किया। GHQ में होने वाली तकरीब में मुसल्ला अफवाज के सरबराहान, आला सिविल और अस्करी क़यादत, विफाकी वज़रा, सिफारतकारों, आला शख्सियात की शिरकत। जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल आसिम मुनीर की यादगार शोहदा पर हाजिरी। जनरल आसिम मुनीर और जनरल कमर जावेद बाजवा ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी भी की। वज़ीर-ए-आज़म का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को टेलीफोन। शहबाज शरीफ की जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती, दहशतगर्दी के खात्मे समेत सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने में अल्लाह ताला आपकी मदद और रहनुमाई फरमाए। वतन अज़ीज़ के दिफा, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारा भरपूर ताउन आपको मुयस्सर रहेगा। पाक आर्मी को आप जैसा पेशा वराना काबिलियत का हामिल सरबरा मिलना अल्लाह ताला का ख़ास फजल है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने नेक तमन्नाओं के इजहार और मुबारकबाद पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। पाक फौज के नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर एजाजी शमशीर के मालिक, हाफ़िज़ कुरान भी हैं। जनरल आसिम मुनीर ने ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल से तरबियत मुकम्मल करने के बाद फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। उन्हें ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस की सरबराही का मुनफरिद एजाज भी हासिल है। 2019 में जनरल आसिम मुनीर कोर कमांडर गुजरांवाला तैनात हुए। आर्मी चीफ का ओहदा संभालने से पहले वो अक्टूबर 2021 से जनरल हेडक्वार्टर्स में क्वार्टर मास्टर जनरल के ओहदे पर फराइज सरअंजाम दे रहे थे। मैं अल्लाह ताला का शुक्र गुजार हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस बहादुर और अजीम फौज में नौकरी करने का मौका दिया, बल्कि इस मायनाज फौज की कमान का शर्फ भी बख्शा, जो मेरे लिए बड़े एजाज की बात है। इस 6 साल दौर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर एस्केलेशन हो या मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी, लॉ एंड ऑर्डर की चैलेंजेस हों या कुदरती आफात का मुकाबला, इस फौज ने हमेशा मेरी आवाज़ पर लब्बैक कहा और जहां मैंने इनसे पसीना मांगा, इन्होंने मुझे खून दिया। पाक फौज की कमान करने पर फख्र है। अजीम फौज ने मेरे हर हुक्म पर लब्बैक कहा। जनरल कमर जावेद बाजवा का अलविदाई खिताब। कमान की तब्दीली की तकरीब से खिताब में जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, कम वसाइल के बावजूद पाक फौज मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करती है। मेरा फौज से रूहानी राबता हमेशा कायम रहेगा। तवक्को है जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज तरक्की की नई मनासिल तय करेगी। दूसरी तरफ सबुकदोश आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पुरतबाक अंदाज से GHQ से रुखसत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद ने अलविदा किया। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में रिटायर्ड जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, बतौर आर्मी चीफ मुल्क कौम के लिए जो हो सकता था वो किया। मुल्क कौम के लिए खिदमत पर मुतमईन हूँ। अलविदा जनरल कमर जावेद बाजवा। मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा करने वाले जनरल कमर जावेद बाजवा का 6 साला दौर इख्तिताम को पहुँच गया। 2016 को आर्मी चीफ का ओहदा संभालने वाले जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निकालने के लिए सिफारती महाज पर भी खामोश मगर कामयाब काविशें की। जनरल बाजवा को सऊदी अरब के आला तरीन एजाज़ किंग अब्दुल अजीज़ मेडल समेत रूस, UAE, तुर्की, बहरीन और उर्दन की जानिब से आला तरीन एजाज़ात से नवाजा गया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने CPEC को आगे बढ़ाने के अलावा FATF और IMF के महाज पर भी बढ़ चढ़ कर खिदमात अंजाम दी। अस्करी करियर के दौरान मुल्क के तूल अर्ज़ में खिदमात सर अंजाम देने के अलावा जनरल कमर जावेद बाजवा ने अक़वाम मुत्तहिदा अमन फ़ौज के झंडे तले कोंगो में भी फ़राइज़ सर अंजाम दिए। आर्मी चीफ के सुपुर्द की जाने वाली छड़ी ताकत और इख्तियार की अलामत। कमान की तब्दीली के मौके पर नए आर्मी चीफ को सौंपे जाने वाली मलाका स्टेक फौजी रिवायत का हिस्सा है। दुनिया भर के अफवाज के सरबराहान अपनी मुद्दत मेयाद के दौरान कमांड स्टिक को जेरे बाजू या अपने हाथ में रखते हैं। सिंगापुर के जजीरे मलाका की खास बैत से बनने वाली छड़ी श्रीलंका, हिंदुस्तान, बरतानिया समेत कई ममालिक में फौजी वर्दियों का लाजमी जुज़ है।
वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आला परवेज इलाही ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर प्रोफेशनल और इंतहाई काबिल सोल्जर हैं। उधर वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का GHQ में कमान तब्दीली तकरीब में आमना सामना। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, चौधरी साहब असम्बलियों का कुछ ख्याल करें। चौधरी परवेज इलाही ने जवाब दिया, राना साहब असम्बलियों का मामला अल्लाह पर छोड़ दें। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब की परवेज खटक से मुलाकात। परवेज इलाही ने कहा कि अदम एतमाद लाना या गवर्नर राज लगाना अपोजिशन का ख्वाब है और ख्वाब ही रहेगा। बहुत जल्द अपोजिशन ने एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान होगी। परवेज खटक बोले, इमरान खान की सियासत जाती मुफादात की नहीं। इमरान खान का अगले हफ्ते तक असम्बली तहलील करने का इम्कान। PTI सराय के मुताबिक KP के पार्लिमानी पार्टी के इजलास रवां हफ्ते जुम्मे को और पंजाब पार्लिमानी पार्टी इजलास हफ्ते को होगा। इमरान खान अरकान को असम्बली तहलील करने से मुतालिक एतमाद में लेंगे। दूसरी तरफ PTI और काफ की क़यादत ने अपने अरकान असम्बली को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। तहरीक इंसाफ ने अपने अरकान को जुमेरात को लाहौर पहुँचने की हिदायत कर दी। कि अवामी मैंडेट पे कोई डाका ना डाला जाए, अवामी मैंडेट का एहतराम हो और आइन की जो मंशा है उसके मुताबिक असम्बलियाँ अपनी मुद्दत जो है वो मुकम्मल करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये तहैया किया है कि हर हरबा इस्तेमाल करेंगे मगर पंजाब असम्बली को तहलील नहीं होने देंगे। ओपोजिशन का पंजाब असम्बली को बचाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाने पर इत्तेफाक। ओपोजिशन लीडर हमजा शहबाज से पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू। मुलाकात के बाद लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारण ने कहा, हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, पंजाब असम्बली तहलील नहीं होने देंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा हसन मुर्तजा ने कहा, चोर दरवाजे से आने वाले हमेशा ऐसा रास्ता इख्तियार करते हैं। छड़ी बदल गई, 30 जनवरी तक इलेक्शन की घड़ी भी बदलेगी। शेख रशीद ने एक और पेशगोई कर दी। शेख रशीद ने कहा कि असम्बलियाँ तहलील हो गई तो 1 साल में 2 इलेक्शन के ना पैसे हैं ना मनसूबाबंदी। गोली फंस गई है। पंजाब में ना अदम एतमाद हो सकता है और ना गवर्नर राज लगना मुमकिन है। इमरान खान ने तन्हा 13 पार्टियों की सियासत को दफन कर दिया। हुकूमत में आने और इसे लाने वाले दोनों पशेमान हैं। अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात जारी। FIA का दुबई पुलिस को खत। अरशद शरीफ को जारी किए गए वीज़े, उनके क़याम और सफरी दस्तावेजात की तफसीलात मांग ली। हुकूमत को झटका। फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली महंगी कराने गए, उल्टा सस्ती करना पड़ गई। नेफ्रा की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 32 पैसे सस्ती करने की मंजूरी। दौरान समात नेफ्रा हुकाम ने कहा, डाटा की इब्तदाई जांच पड़ताल के मुताबिक बिजली 32 पैसे फी यूनिट सस्ती होनी चाहिए। अथॉरिटी डाटा की मजीद जांच पड़ताल के बाद अपना तफसीली फैसला जारी करेगी। कमी का इतलाक अक्टूबर के लिए होगा। जुर्माना देना पड़ेगा। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी केस में इमरान खान की अपील मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को 30,000 रुपये जुर्माना किया था। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी केस में राना सनाउल्लाह जुर्माने से बच गए। मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने जुर्माने के खिलाफ अपील मंजूर करते हुए राना सनाउल्लाह को किया जाने वाला 10,000 रुपये जुर्माना खत्म कर दिया। सेनेटर आजम सवाती का मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में समाअत के दौरान आजम सवाती के वकील ने कहा, सेक्रेटरी दाखिला के जरिए मुल्क भर में मुकदमात की तफसीलात मंगवाई जाए। अदालत ने पूछा, सेक्रेटरी दाखिला का कंट्रोल सूबाई IGs पर कैसे होता है, जिस पर वकील ने कहा, IGs पर सेक्रेटरी दाखिला का कंट्रोल होता है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, चेक करके बताएं। सेक्रेटरी दाखिला का कंट्रोल इस तरह है जिस तरह बताया जा रहा है। केस की मजीद समाअत जुम्मे तक के लिए मुलतवी।
अगर असम्बलियों से इस्तीफे देने हैं तो हाथ से लिख कर दें। पीपल्स पार्टी रहनुमा और सूबाई वजीर सईद गनी का पीटीआई को चैलेंज। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान सईद गनी ने कहा कि इस्तीफे देने का ऐलान टोपी ड्रामा और लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है। सईद गनी का पीपल्स पार्टी की यौम तासीस पर मुल्क भर में तकरीबात का भी ऐलान। सूबाई वजीर ने कहा कि हर शहर में यौम तासीस की तकारीब होंगी। कराची की टूटी फूटी और उधड़ी हुई सड़कों पर सफर इम्तिहान बन गया। खंडर नुमा सड़कों पर सफर करने वाले शहरियों की बड़ी तादाद कमर और जोड़ों के दर्द में मुब्तला होने लगी। शहरियों ने बल्दियाती इदारों से सीवरेज निज़ाम की दुरुस्तगी और सड़कों के मेयारी मुरम्मत करने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज के आगाज से पहले खिलाड़ियों की तैयारियां जोरों शोर से जारी। दोनों टीमों की पिंडी स्टेडियम में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर मशकें। इंग्लिश फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के लिए पुरजोश हैं। ग्राउंड में पिच की कंडीशन के मुताबिक लाहेअमल बनाएंगे। फुटबॉल वर्ल्ड कप में गोल्स की बरसात जारी। पुर्तगाल और ब्राजील अगले मरहले में पहुंच गए। ग्रुप ए और ग्रुप बी से अगले मरहले में पहुंचने वाली दो टीमों का फैसला आज हो जाएगा। रात 8 बजे सेनेगाल और एक्वाडोर में डू एंड डाई मैच होगा। जो हारा इवेंट में उसका बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। ग्रुप बी का बड़ा मैच ईरान और अमेरिका के दरमियान रात 12 बजे खेला जाएगा। पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 4 सिल्वर मेडल्स जीत लिए। मुस्तफा फरहान ने 110 किलोग्राम जूनियर क्लास में 640 किलो वजन उठाया। मुस्तफा फरहान ने स्क्वाट और डेडलिफ्ट में भी सिल्वर मेडल्स जीते। नौजरन ने पहली बार कायद-ए-आज़म ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में सिंध को इनिंग्स और 55 रन से शिकस्त। सिंध की तरफ से फवाद आलम की सेंचुरी, नौजरन के आमिर जमाल और मूसा खान की 3-3 विकेटें।